Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and we are discussing the chapter number 2 of civics, and today we are going to discuss the election process. आज के वीडियो में हम लोग इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो चुनाव का हमारी प्रक्रिया है वो कैसे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फिक्सेशन ऑफ द इलेक्शन कंस्टिट्यूएंट्स. इलेक्शन कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब आप समझते हैं. कंस्टिट्यूएंट्स एक एरिया को कहा जाता है. आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना बड़ा देश है तो एक इतने बड़े देश में ऐसे ही चुनाव नहीं कराए जा सकते. तो होता क्या है कि देश को लगभग बराबर जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर बराबर बांट लिया जाता है और उस प्रत्येक भाग को एक कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं. The whole country is divided into the almost the equally population areas, which is called the fixation of election constituents. अब पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर हमने बांट लिया और प्रत्येक जो उसका एरिया है उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं और जो प्रत्येक एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र. सेकेंड प्रोसेस इसका आता है द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरियल रोल. अब इलेक्टोरियल रोल्स का क्या मतलब है? द नेम ऑफ अ न्यू वोटर्स आर द इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट एंड द वंस हु हैव लेफ्ट टू द कंस्टिट्यूएंसी और द अदर द एक्सपायर्ड आर डिलीटेड. मतलब जो निर्वाचन लिस्ट होती है उस निर्वाचन लिस्ट में जो नए लोग हैं जिनकी उम्र अब 18 साल हुई है या उससे ऊपर के जो लोग हो गए जिनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं था किसी भी कारण से, तो वो लोग अपना नाम उस पर ऐड करवाते हैं और जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है लेकिन अब वो नहीं रहे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता. इस मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि एक नई वोटर लिस्ट बनाई जाती है, पुरानी वाली को मेंटेन किया जाता है, उसमें नए लोग ऐड कर दिए जाते हैं और पुराने जो लोग नहीं होते वो हटा दिए जाते हैं. अब जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है उस वोटर लिस्ट के बाद आपको एक निर्वाचन कार्ड इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक निर्वाचन कार्ड बनाया जाता है. उसमें आपकी फ़ोटो होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है. जिसमें जो ये आपका वोटर कार्ड होता है उसमें एक नंबर दिया होता है, वही आपका वोटर कार्ड नंबर माना जाता है. ये एज ए आइडेंटिटी भी यूज किया जाता है. अब हम लोग बात करते हैं द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट. कि इलेक्शन की डेट कैसे अनाउंस की जाती है और क्या उसका प्रोसीजर है. द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन. However, before the announcing the election dates, the election commission generally hold the consultation with the central government and the consultation state government. Means जो निर्वाचन आयोग होता है वो जब चुनाव की तारीख को फाइनल करता है तो उससे पहले वो केंद्र सरकार से, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो केंद्र सरकार से, और अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो राज्य सरकार से उसके साथ सलाह करती है और सलाह करने के बाद वो चुनाव की डेट फिक्स कर देती है, फाइनल करती है. चुनाव की डेट फाइनल करने के बाद जब अगला प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस. आप भी जानते हैं कि इतने बड़े देश में ऐसे ही तो चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. तो उसके लिए होता क्या है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द वोटर्स एंड टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम द फंक्शन प्रॉपरली न्यूमेरस पोलिंग स्टेशंस आर एस्टैब्लिश्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एवरी कंस्टिट्यूएंसी. जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, उन निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं. पोलिंग स्टेशंस मतलब कि ऐसी जगह जहां पर वोट डाले जाते हैं. इससे क्या होता है, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को
आराम हो जाती है, वो अपने पास के बूथ में जाकर, जहाँ पर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है या पोलिंग स्टेशन होता है उसका, वहाँ पे जाके वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो अगला इसका प्रोसेस आता है वो है द नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन का मतलब है कि ऐसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग में अपना नाम दाखिल कराना होता है, नॉमिनेशन करना होता है, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेशन। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर बाय द कैंडिडेट्स एंड देयर विड्रॉल्स etc। इसके बाद बात करते हैं द सिक्योरिटी एंड द विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, सॉरी सिक्योरिटी नहीं है, द स्क्रूटनी एंड द विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, ऐसे ही जनरली अगर कंपटीशन में भी सबमिट करते हैं, तो उसके बाद उसकी जांच की जाती है कि ये जो फॉर्म फिल किया गया है ये पूरी तरीके से सही से भरा गया है कि नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है कि नहीं है, कोई कॉलम जो रिक्वायर्ड था फिल करना वो ब्लैंक तो नहीं रह गया है। अगर इस तरीके का कोई फॉर्म होता है जो इनकम्प्लीट होता है या जिसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। यही सेम प्रोसेस आप जब नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उसके बाद, जब नॉमिनेशन करने के बाद उस फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, और अगर उस पर कोई कमी होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ आपको एक टाइम दिया जाता है विड्रॉल करने के लिए। विड्रॉल मतलब वापस लेना। हो सकता है कि आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया, आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन इसके बाद किसी भी कारण से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के कारण अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो आपको एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम के विद इन द टाइम यू कैन विड्रॉल योर नॉमिनेशंस। आप अपना जो नॉमिनेशन है वो रद्द करवा सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं। तो जो आपका डिपॉजिट होगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। जो विड्रॉल का प्रोसीजर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन के बारे में। इलेक्शन कैंपेन के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं, इसको हम लोग चुनाव प्रचार बोलते हैं। अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि चुनाव प्रचार को ही इलेक्शन कैंपेनिंग कहा जाता है। चुनाव प्रचार में जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैंडिडेट्स के सपोर्ट में जो लोग होते हैं या जिस पार्टी से वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है, उस पार्टी के लोग, उसके सपोर्टर्स मिलकर रैलियां करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, पैम्पलेट्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं और रैलीज होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स की जाती हैं। और इस तरीके से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है उसको पब्लिक के बीच में प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं पोलिंग के बारे में। तो ऑन द इलेक्शन डे अ पब्लिक हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड सो दैट द वोटर्स कैन द एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज। जिस दिन इलेक्शन होता है, चुनाव का जो दिन निश्चित होता है, उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, मतलब छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। वो इसलिए किया जाता है कि जो नागरिक है देश के, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जाकर कर सकें। तो अब होता क्या है कि लोग जाते हैं, और पहले के समय में बैलेट पेपर हुआ करते थे। बैलेट पेपर पे एक तरफ पार्टीज के सिंबल्स बने होते थे और दूसरी तरफ कैंडिडेट का नाम लिखा होता था। पार्टी का नाम और सिंबल, इधर कैंडिडेट का नाम। तो उसमें आपको एक स्टैंप लगाकर उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना होता था। लेकिन अब के समय में ईवीएम मशीन आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे कहते हैं। वहाँ पर पहले से एक लिस्ट लगी होती है जिसमें कैंडिडेट का नाम, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है उसका सिंबल, या अगर किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा है तो जो भी
इलेक्शन कमीशन द्वारा उसे सिंबल दिया गया होगा, वो सिंबल लगा होता है। आपको जाके उसी जिस कैंडिडेट को आप वोट करना चाहते हैं उसके सामने वाली बटन को प्रेस करके आप अपना वोट डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं काउंटिंग ऑफ द वोटर्स। जब सारे देश में चुनाव संपन्न हो जाते हैं, या अगर राज्य का चुनाव है तो पूरे राज्य में जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके बाद एक डेट डिक्लेयर कर दी जाती है कि इस दिन वोटिंग्स की जाएगी, मतलब किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं इसकी गिनती की जाती है, उसे बोलते हैं काउंटिंग ऑफ द वोटिंग। और ये किसके सुपरविजन में होता है? ये होता है रिटर्निंग ऑफिसर के। रिटर्निंग ऑफिसर उस जहाँ पर काउंटिंग की जा रही होती है उस काउंटिंग स्टेशन का एक तरीके से हेड माना जाता है और उसी की देख रेख में ये वोटिंग के काउंटिंग का काम किया जाता है। लास्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब जब वोटिंग फाइनल हो जाती है, ये देख लिया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, तो जो कैंडिडेट जीतता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उस कैंडिडेट को वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसको विनर घोषित करता है और इसके साथ ही उसे एक सर्टिफिकेट भी देता है। स्टूडेंट्स, this was the process, this is the process of the election procedure. I hope you understand that, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.